मैं जाऊंगी दिखाना वो इलाका है, अभी यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई नजर आ रही है और ख़ास तौर पर स्थिति इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर लगातार अब मांग की जा रही है, सीधे सीधे चैलेंज किया गया है योगी आदित्यनाथ का जो संदेश मऊ में था। उस बीच अब ये तस्वीर सबसे दिलचस्प हो जाती है, यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अब इंसाफ मिलना चाहिए और सीधे तौर पर जिस तरीके से यहाँ निशाना बनाते हुए जो टारगेट किया गया एक तरह से ये तस्वीर अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या मांग क्या है, राय क्या है, मांग क्या भैया, क्या हुआ है, क्या समस्या हुई? यहाँ क्या नाम है, बकरा ईद वाले दिन क्या नाम है किसी दोस्त को बुलाया गया कि क्या नाम है आ जाओ दोस्त बकरा ईद है गले मिलते हैं। अब उससे बोला कि बकरा कटते हुए देखा, कह रहा नहीं हमने नहीं देखा, कह रहा हम दिखाते कैसे कटता है। उसने उसे पकड़ा और चाकू मार दिया। हाँ, वो 6 लड़के थे। 200 मीटर तक वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा है इस सामने वाली गली में और फिर जब लोग वहाँ के लोग दुकानदार इकट्ठा हुए तो वो इधर उधर गलियों में भाग गए, गलियों से फरार हो गए और उसने अपनी जान बचाने के लिए 200 मीटर ऐसे कंधे पे हाथ रख के बोले बकरा कट्टे देखा है, बोले ये देख, ये बोलते हुए पहले वहाँ पे लड़ाई हुई थी एटीएम के पास, वहाँ हो गई, फिर बोला कि आओ कंप्रोमाइज, पहले तू मैं हुई उनकी, फिर उसके बाद दोबारा से आपको क्या एनकाउंटर मारो साले को, सुनसान गली में ले जाके आप देखो वहाँ पे कोई नहीं मारा। हम यही कहना चाहेंगे ना कि देखो खून के बदले तो खून ही है, तो क्या करेंगे अब आज इसको मारा कल हमें मारेंगे। उत्तम नगर में जो हुआ कांड होली में सातों का एनकाउंटर चाहिए जी, कभी उत्तम नगर में कट रहा है कभी कहीं पे कट रहा है, हमेशा हिंदू क्यों टारगेट होता है और मुसलमानी क्यों मारता है हमेशा, जानबूझ के टारगेट हिंदू को किया है और क्या किस लिए? हिंदू ही मर रहा है हर जगह, जाके भी न्यूज देख लो हिंदू ही मर रहा है और बाद में बोलता है कि मुसलमान टारगेट कर रही है बीजेपी, क्यों कर रही है जी? आप लोग कहीं पे नहीं, आप लोग कहीं पे नमाज करोगे सब कुछ इकट्ठे हो जाओगे, उसी भीड़ में आप लोग किसी हिंदू को मार दोगे, क्या चीज है ये? ये रोडों पर नमाज पढ़ते हैं तो इनके लिए ठीक है, इनके लिए मस्जिद बनाई है, क्यों बनाई, रोड पर क्यों पढ़ते हैं? और ओबीसी के लिए इनके ये छोड़ते मदरसे में, इनको यही सिखाया जाता। बकरीद का दिन भी चुना था क्या उन्होंने? जी बकरीद का चुना था कि हिंदू लड़के को मारा जाए, मारा जाया था। हम ये कह रहे हैं अपने प्रशासन से, पैर में गोली नहीं, सीधा छाती में गोली, पैर में गोली नहीं, छाती में गोली होनी चाहिए, छाती में गोली लगनी चाहिए, छाती में गोली, पैर में गोली नहीं। लोग आज के हमारे प्रशासन पुलिस प्रशासन के साथ में ये होते हैं ना, गोली हमारे पैर मारते, उन्हें जान से मारना चाहिए। कैसे आदमियों को जान से मारना चाहिए? डायरेक्ट एनकाउंटर, सातों का एनकाउंटर और एनकाउंटर ही चाहिए जी, नहीं तो कल को इनके बच्चे ये छूट गए तो कल को इनके बच्चे पैदा होंगे, वो करेंगे यही काम। खून के बदले खून, खून के बदले खून। और इनके मदरसे में यही सिखाया जाता है कि हिंदुओं को मारो, काफिर है, काफिर है हिंदू। हाँ। जय श्री राम, जय श्री राम। ये पूरी तस्वीर आप देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर एक कोशिश इस तरीके की जिसमें सीधे मांग ही की जा रही है कि अब एनकाउंटर होना चाहिए। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, पूरे गली के भीतर इसी तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। ये जो लोग हैं ये पूरी तरीके से सड़क पर इस वक्त आ चुके हैं और लगातार मांग इसी बात को लेकर हो रही है कि यहाँ जिस तरीके की ये तस्वीर दिखाई गई है, बकरीद का मौका था, त्योहार गंगा जमुनी तहजीब को लेकर दिखाई जाती है, लेकिन ये तस्वीर जो है अपने आप में बहुत खास हो जाती है, दिखाने के लिए भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये पूरा माहौल इस वक्त ये प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर ये इस तरीके से चुनकर टारगेट क्यों किया गया। यहाँ पर जो स्थिति है वो देखने के बाद आपको इस बात का आंकलन होगा कि आखिर इस वक्त हालात क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक माँ जो अब ये प्रश्न पूछ रही है कि क्या कसूर था उसका, क्या वजह रही जिस वजह से उसको इस तरीके से इस घाट उतार दिया गया, क्या सिर्फ हिंदू होना ही इसकी वजह है। और ये सीधे सीधे प्रश्न अब वो माँ पूछ रही है कि आखिर क्यों ये किया गया है। ये अपने आप में प्रश्न इस वक्त इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं चाहूँगी कोशिश करना और बातचीत करना कि यहाँ पर जो इस वक्त माहौल बना हुआ है आप दूर तक देखेंगे
तो यहाँ पर माहौल ऐसा ही इस वक्त नज़र आ रहा है। और ये पूरा इलाका जो है इस वक्त तनावपूर्ण इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि जो युवा एक 17 साल का मासूम इस भेंट चढ़ गया, जिसमें स्पष्ट रूप में अगर कहा जाए तो हिंदू होने का उसको जो है दंश झेलना पड़ा, उसे ऐसे मौत के घाट उतार दिया गया। क्या यही वो संदेश है गंगा जमुनी का जिसे वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, या इसके पीछे भी कोई एक बहुत बड़ा मोटिव है जिस पर काम किया जा रहा है? बातचीत करेंगे और लोगों से भी जानेंगे कि आखिर जो इस वक्त बड़ा जो मंजर इधर तनावपूर्ण बना हुआ नजर आ रहा है, ये पूरा खोड़ा का इलाका इस वक्त ये पूछ रहा है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसके पीछे क्या बहुत गहरी साजिश थी, पहले से ही क्या प्लान तैयार किया गया था और पहले से ही उस मासूम को मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई थी। ये पुरानी रंजिश थी, लेकिन क्या उसका सीधा मतलब ये कि किसी की हत्या कर दी जाए, किसी की जान ले ली जाए, किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए? ये माहौल एक माँ को आप देख पा रहे होंगे, एक पूरा परिवार जो इस वक्त बिलक रहा है, वो पूछ रहा है कि क्या उसका दोष रहा, उसका कसूर क्या था जिस वजह से उसको ऐसे मार दिया गया। मैं पूछना चाहूंगी, माहौल बहुत खराब है, प्रश्न करना भी गलत होगा, लेकिन क्या मांग करेंगी? खून के बदला खून। खून के बदले खून चाहिए। पहले से कुछ बताया था क्या? आप बेटा है आपका, क्या बोला उसने? कुछ लड़ाई थी पहले? कुछ लड़ाई नहीं थी। कोई लड़ाई नहीं थी। हुआ क्या था, आपको कैसे पता चला? ईद के बहाने बुलाया था मेरे बच्चे को, फोन करके घर से कि आजा भाई ईद मिलते हैं। फिर मेरे बेटे से कहा कि तुमने बकरा कटते हुए देखा है? उसने कि नहीं। और मेरे बेटे को ले जाके साइड में गले में हाथ डाला और उसके चाकू भोंक दिया। मेरे बच्चे की हत्या कर दी मैम, मोमनन के असद नाम के लड़के ने। मुझे मोदी योगी से ये दरख्वास्त है, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाएं सर। मेरे बच्चे, बड़ा बच्चे की दिमागी हालत सही नहीं है। अगर मैम किसी भी मीडिया वाले के सामने गुजारिश है मेरी, अगर मेरा बच्चा किसी के सामने अगर उसके मुंह से कुछ गलत सलता अगर निकल जाए तो उसे माफ़ कर दें और मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाएं। मेरी बस यही गुजारिश है बस, और मैं इस माँ की कोई नहीं है। मेरा कोई मोरा चिराग उठ गया। ये पीड़ा है, ये पीड़ा हम भी समझ सकते हैं। एक मानवता को शर्मसार किया गया। क्या कहा गया? बकरा कैसे हलाल किया जाता है, ये पूछा गया? यही कह के मेरे बच्चे को पेट में चाकू भोंक दिया और ऐसा घुमाया मैम तो मेरे बच्चे की आंतें तक बाहर आ गई। असद। कितने लड़के थे वो? कितने? 7 लड़के थे। 2 लड़कों ने मेरे बच्चे को बाजू पकड़ी, एक ने चाकू भोंका पेट में और ऐसा घुमाया आंतें तक मेरे बच्चे की बाहर कर दी। और उसके बाद फरार हो गए, वहां से भाग गए। मेरे बच्चे को वही मृत्यु पड़ा छोड़ के। आपको इसकी खबर कैसे लगी? गली की किसी लेडीज ने मेरे पास कॉल किया था कि तुम्हारे बच्चे के पेट में चाकू भोंक दिया। तब मैं कंपनी से भागी मैम। मैं खुद ही 8-9 हज़ार की ड्यूटी करती हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं खुद अपने बड़े लड़का के इलाज करवाती हूँ काम करके। मेरा छोटा ये सहारा था, ये भी मोमनों ने मेरे से छीन लिया। क्या मांग करेंगी अब आप? खून के बदला खून। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। और भी परिवार के लोग हैं यहाँ पर, और इनके आंसुओं को आप देखेंगी तो ये पूरा मानवता को शर्मसार कर देने जैसा नजर आ रहा है। एक माँ के आंसू आप देखेंगे, उनके आंसुओं को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये पूरी जो पीड़ा है वो कैसे व्यक्त कर रही हैं कि सिर्फ कसूर क्या था उसका, कोई रंजिश थी तो उसको सॉल्व किया जा सकता था, उससे बात की जा सकती थी, लेकिन मौत के घाट उतार दिया बकरीद वाले दिन। क्या ये तरीका सीधे सीधे जायज़ है? आप आंसुओं को देखिए, ये पूरा परिवार है और ये पूरा परिवार इस वक्त इंसाफ की मांग कर रहा है। खून के बदले खून दिया जाए, खून के बदले खून लिया जाए और सीधे इनकाउंटर हो। मैं चाहूंगी बातचीत करना। क्या हुआ था? आप यहाँ पर थी मौजूद उस वक्त? देखो जी, उस टाइम मौजूद नहीं थे हम, तो देखो पीछे रहते हैं, ये ड्यूटी करती हैं। और लड़का उस दिन बाहर निकला है, बताती हैं कि सवेरे बुलाया है उसको, धोखे से लड़के को बुलाया गया है उसको। और 3 इसके लड़के के दोस्त थे, अपने जो बच्चा मरा है इसके साथ में। ये रहने वाले कहाँ के? 7 लड़के एटा के हैं। अच्छा, एटा के हैं जी, मगर यहाँ 15-16 साल से हमारी गली के अंदर रह रहे हैं जी। अच्छा। परिवार बढ़िया है, मतलब कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं हमने आज तक नहीं और सुना। ये जो मारने के लिए आए थे असद, और ये जो हाँ, नहीं मारा लड़का, ये मारा तो तीसरी गली में। अच्छा। मम्मी तो ड्यूटी गई थी, पिता है नहीं है, अभी 1 साल पहले खत्म हुआ है। वो भाई था, वो घर में कमरे में सो रहा था, तो बच्चा गया है उसको वहाँ ठोरी रास्ते में मिल गए, तो
तो वहाँ जाके उसे कंधे पे हाथ धर के उसको बुलाया। पहले कभी लड़के के छोटे बच्चे हैं, देखो ऐसी कोई रंज वाली, ऐसी ज़्यादा कोई लड़ाई गंभीर वाली बात नहीं थी। रफे दफे माँ ने कर दी कि हमें किससे झगड़ा क्या करना है। 8 महीने पहले हुआ था, इनकी तू मैं हुई थी बच्चों की, तो माँ ने कह दिया हमें तो यहाँ कोई किराए पे रह रहे हैं भैया, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, समझा दिया। और 8 महीने पीछे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी बड़बड़ इनमें लड़ाई थोड़ी हो गई थी। सो उस चीज़ का मतलब इतना कि जान ले लो। जैसे कहा गया कि जैसे बकरा हलाल किया जाता है, ये प्रश्न कर जो उस प्रश्न करके मारा है लड़का से गवाह है, 2 लड़के यहीं बैठे दी के यहीं होंगे। से भी बात करेंगे। आप क्या आप यहाँ पर थी? नहीं, हम भी नहीं थे, ऐसे ही बोला था बकरा हलाल कैसे किया जाता है, तब उसके पेट में चक्कू घोंप दिया। जो लड़कों ने देखा है, उनने जो लड़के साथ के थे ना, चक्कू निकाला है, चक्कू मारा, वो लड़के हैं मौजूद, गवा दो। अच्छा, बिल्कुल। वो कहाँ पर है? वो बेचारे गम के मारे यहीं बैठे हैं, वो टेंशन में हो गए, वो बच्चे वो यहीं बैठे तो हैं। उनके साथ थे, उनके साथ थे, वो ही हॉस्पिटल लेके गए हैं बच्चे को। जब उसके भाई को फोन करा है, भाई सो रहा था, तब भाई को लेके गए हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट करा लड़के को, फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट। कहाँ पे मारा था चाकू? चाकू उसका एक ही जगह मारा है, यहाँ, और अंदर लीवर भी उसका फट गया, पूरी आंतें बाहर आ गई, पूरी आंतें बाहर आ गई। उसके चक्कू से घुमाया ना, जैसे पूरी आंतें निकल के बाहर आ गई। अभी योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश दिया था कि माफियाओं पर, बदमाशों पर पूरी तरीके से फुल स्टॉप लगेगा। उसके बाद सीधे ये होता है, बकरीद वाले दिन होता है, और ये कहकर कि जैसे बकरा हलाल किया जाता है वैसे आपने देखा है। तूने बकरा हलाल होते हुए देखा है? ऐसा बोला था उससे। आज हम दिखाते हैं, तो उसके पेट में चक्कू मारा, ये ऐसे दिखाया गया। हाँ, उसके पेट में चक्कू मारा। मैडम दिखा तो दिया उसने, देख कैसे होता है बकरा हलाल, दिखा तो दिया उस लड़के के साथ में, कर तो दिया हलाल उसको। ऐसे होता है बकरा हलाल। अब इतने में भी कानून कुछ नहीं करता है। मैं तो कहता हूँ मार दिया ना उसको, कैसे बकरा हलाल होता है, उसको मतलब इस तरीके से बुलाया गया कि आपने को देखा है हलाल कैसे किया जाता है। उसे धोखे से बुलाया। धोखे से बुलाया गया उसको, उसने फिर उसके एकदम जैसे मतलब बोला ना कि बकरा कैसे हलाल होता है, तो उसके फटाफट चाकू मार दिया तुरंत ही, बोल करके कि ऐसे। हाँ, ऐसे चक्कू घोंप के कहते हैं कि ऐसे हलाल होता है। तुझे हम दिखाते हैं। समय कब था? कितने बजे? दिन में? ये 3 बजे के करीब की बात 3 है। बजे की बात है। 3 साढ़े 3 बजे की बात है। बच्चा मेरा भी था, उसका दोस्त था, वो लेके गए, दोनों घूमने गए थे। घूमते घूमते आके रास्ते में क्या हुआ, आप गली में रहती हैं, आपको पहले पता होगा कोई लड़ाई झगड़ा लड़के की? नहीं, कुछ भी नहीं। जब साथ जैसे रहते हैं तो थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, बच्चों में साथ में रहते हैं। अब पता नहीं इसमें वो 5-6 महीने पहले की बात है, वो बात जो रफा दफा हो गई, उसके बाद में इनकी आपस में फिर बोलचाल हो गई, आपस में रहने सहने लगे ये। अब ये थोड़ी ना पता था कि इस तरीके से ये लोग करेंगे, मतलब धोखे से बच्चे को बुलाएंगे, उसका मर्डर ही कर देंगे, ये तो गलत चीज है ना। और वो भी ये कहकर बकरीद वाले दिन मारा गया। ईद वाले दिन, अब ये तो आज तो उस बच्चे के साथ हुआ, कल को किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है ना। हमारा उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा जी बुलडोजर बाबा, उनसे अपील है, क्योंकि सब लोगों की मांग यही है, एनकाउंटर किया जाए, फुल एनकाउंटर। और इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस सारी बातों को लेकर यहीं समाप्त करते हैं। तो ये जो ये तरीके से जब मारा गया, ये बुलाया गया, कैसे आपको कोई खबर मिली? फोन करके बुलाया गया या किसी लड़के के थ्रू मैसेज भेजा? ऐसा 3-3:30 बजे समथिंग मेरे पास कॉल आई थी कि भाई के जो सूर्य नाम का भाई है, उसके चाकू मार दिया गया है। जैसे हमें लगा तो हम मौके पर वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद देखा तो वहाँ लहू लहार मतलब यानी खून पड़ा था, और उस पे भाई को लेकर के लड़के जो साथ के थे वो लेकर के इधर दाएं बाएं भागे। पर उसके भाई को जब फ़ोन करा गया तो भाई भी मिल गया, तो उसे मौके पर जहाँ वो लड़के लेके पहुँचे तो वो नोएडा में एंट्री कर चुके थे। और करने के साथ साथ मौके पर जो भाई था उसको कोई हॉस्पिटल नज़दीक में नहीं लगा, तो उसने फोर्टिस हॉस्पिटल जो था, उस फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर उसने उसको एडमिट किया। और एडमिट करने के बाद कुछ जाँचें हो रही थी, बता रहे थे। उसके बाद भी काफ़ी वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि अभी इतनी जान है, ये है वो है, मतलब दुनिया उन्होंने बातें कही, तो हम भी उनके भरोसे पे बस अगले दिन सुनने में आया कि उसने समय समथिंग 12-1 बजे समथिंग दम तोड़ दिया कि। अच्छा। उसके बाद ये फिर कहानी बढ़ती रही।
बिल्कुल, और ये तस्वीर अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। एक माँ जो अभी भी मांग यही कर रही है कि उसके बेटे को इंसाफ मिले। दूर तलक आपको सड़क पर नज़र आ रहा होगा ये पूरा जो इंसाफ की एक मुहिम है। इंडिया डेली भी ये दरकार करता है कि अगर ऐसी कोई तस्वीर है, सीधे सीधे इंसाफ मिलना चाहिए और जो आरोपी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये तस्वीर उस माँ की मांग के साथ साथ अब ये सड़कों पर एक उग्र आंदोलन के रूप में नजर आ रही है, एक विरोध के रूप में नजर आ रही है। आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर लोग जो भारी संख्या में आपको एकत्र नजर आ रहे होंगे, ये स्पष्ट रूप में एक तस्वीर दिखाने के लिए काफी है कि यहाँ पर जो मांग की जा रही है इंसाफ की, वो किस लिए की जा रही है। यहाँ पर संख्या अगर आप लोगों की देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर किस कदर यहाँ पर ये कोशिश है, इंसाफ की गुहार कैसे लगाई जा रही है और ये जो मासूम बेटा है उसको कैसे इंसाफ की मांग दिलाई जाए। क्या मांग कर एनकाउंटर इंसाफ चाहिए जी, इंसाफ चाहिए हमें भाई का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ओनली 2 घंटे हैं आपके पास, उसके बाद हमारा हिंदू संगठन देखेगा और उसके जो जिहादी हैं हम खुद देखेंगे, हम खुद देखेंगे। हम बता रहे हैं ये चैलेंज किया है क्या पूरे लॉ एंड ऑर्डर को? चैलेंज नहीं, ये 2 घंटे। ये बताओ मैम, मानो जैसे 48 या 85 घंटे हो गए हमारे प्रशासन उनको पकड़ नहीं पाया, तो बताओ क्या करेंगे हम? कोई एक्शन ही नहीं है। हमें मतलब दिलासा दी जा रही है कि 24 घंटे रुको, 24 घंटे रुको। मैम कब तक रुकेंगे ये तो बताओ। हमारे भाई, आपका सब्र टूट रहा है, आप ये कह रहे हैं सब्र खत्म हो रहा है। जी आगे क्या, आगे कैसे? आगे से हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन जिहादियों का एनकाउंटर हो। हम प्रशासन से ही चाहते हैं कि जिहादियों का सबका एनकाउंटर हो जल्द से जल्द। पैर में गोली नहीं होनी चाहिए, सीधा छाती में। आप साथ में रहा करते थे क्या लड़के? वो ऐसा लड़ाई झगड़े वाला व्यक्ति? बिल्कुल वो ऐसा झगड़े वाला नहीं था। मैं हमारा भाई बहुत अच्छा भाई था, सबसे पढ़ा लिखा आपके साथ पढ़ा है? बिल्कुल, जब तो हम यहाँ खड़े हैं। जबरदस्ती उसको धोखे से बुलाया गया? बुलाया गया है, उसे तो ये बोला गया कि हलाला कैसे होता है, दिखाते बकरा कैसे काटता, उसके चक्कू उड़ा दिया। बकरा कैसे काटते हैं? कैसे काटते इस दिन उसे जान से मार दिया। पीठ पीछे वार किया, दम हो तो सामने से वार करो, मर्द हो तो पीठ पीछे क्या? ये झुंड वाले सुगर शेर का अकेला सामना नहीं कर सकते। ये सुगर और ये झुंड में चलते हैं। हमारा सिर्फ कहना यही है, हमें इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा भाई के साथ खड़े रहेंगे। हम तो खड़े रहेंगे, एनी टाइम खड़े रहेंगे भाई के साथ। इंसाफ चाहिए, इनकाउंटर के साथ खड़े रहेंगे, साथ में खड़े रहेंगे, यहीं पर ही रहेंगे जब तक रहेंगे। मैडम जी बिल्कुल रहेंगे। उन माता का 8,000 की नौकरी करती थी, बड़ा बेटा उनका मानसिकता थोड़ा सा हल्का कम है और वो बड़ा छोटा जो बेटा काम करता था वही घर चलाता था। अब इनका घर कौन चलाएगा? इनका बाप मतलब मौलाना आके चलाएगा क्या? दे देगा कुछ? इनका एनकाउंटर। और सरकार से दुआ करना चाहूँगा मैं आपके मीडिया चैनल से कि इनको कुछ धनराशि प्राप्त की सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे मैं चाहूँगी यहाँ पर दिखाएं ज़रा, और यहाँ पर जो साथ में पढ़े हुए उस शख्स के साथ जिसको मौत के घाट उतारा गया है उनके साथ के लोग भी मौजूद है। और यहाँ पर पुलिस भी आपको नजर आ रही होगी। पूरी तरीके से इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है इस बात को मेक श्योर करने के लिए कि हालात जो है वो तनावपूर्ण ना बनने पाए और स्थिति पर पूरी तरीके से नियंत्रण बने रहे। अब आप देखेंगे तो इस बात का आंकलन आपको होगा कि इस पूरी स्थिति पर, इस पूरी तनावपूर्ण स्थिति पर किस तरीके की इस वक्त लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हिंदू संगठन अब इस बात पे खड़े हो रखे हैं, इस बात पर अड़े हुए हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ से इधर कुछ भी एक्सेप्टेड नहीं रहेगा। आप पूरी गली की तस्वीर अगर देखेंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पर पूरे गलियों में, पूरी सड़क पर आपको दोनों ही तरफ लोग खड़े दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको लोग नजर आएंगे। अब ये साथ दिया जा रहा है एक तरह से, पूरी तरह गली, जिस गली में वो लड़का रहा करता था किराए पर, उस पूरी गली की तस्वीर मैं चाहूंगी कि जरा 360 व्यू आप दिखाइए। खचाखच इस वक्त भरी हुई है और मांग यही कि सीधे सीधे जिहादियों पर एक्शन लिया जाए, जिहादियों पर पूर्णतः जो है
अंकुश लगाया जाए इस सब जिहाद की भावना को जो आगे बढ़ा रहा है। बकरीद के मौके पर, त्योहार के मौके पर जिस तरीके की तस्वीर दिखाई गई, ये अपने आप में पूरी तरीके से किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। इन जिहादियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इस तरीके की मांग यहाँ पर उठाई जा रही है। आप देखिए, जय श्री राम, जिहादियों को हटाओ, इस तरीके के नारे भी आपको सुनाई दे रहे होंगे। एक बेटा, एक माँ का वो लाल चला गया, लेकिन यहाँ लोग अब मांग उसी की कर रहे हैं कि यहाँ जो आंसू, जो अभी वो जो युवक जिसको मारा गया है, सिर्फ 17 साल, उसका कसूर क्या था? क्या हिंदू होना उसका कसूर था? आप इस तरफ देखेंगे तो पूरा जो इस वक्त माहौल है पूरी तरीके से तनावपूर्ण बनता हुआ नजर आ रहा है। गाड़ियां आ नहीं पा रही हैं, गाड़ियां जा नहीं पा रही हैं क्योंकि पूरी तरीके से रोक दिया गया है। इस तरफ मैं चाहूँगी ज़रा दिखाइएगा, यहाँ पर लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं वो स्पष्ट एक ही मांग कर रहे हैं, सिर्फ एक ही मांग कि यहाँ जो लड़का है, जो एक माँ का लाल है, उसे इंसाफ दिया जाए, उसको पूरी तरीके से न्याय मिले। न्याय व्यवस्था ये इंश्योर करे कि उसके साथ इंसाफ किया जाए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।